दोस्तों भले ही वेबसाइट का एसईओ करना हो या फिर ब्लॉग का एसईओ करना हो, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है कीवर्ड रिसर्च। और आज इस वीडियो में बीइंग ए बिगिनर्स आप कैसे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो ये भी बताऊंगा, और इसके अलावा आपको यहां पर कुछ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स बताऊंगा जिसके मदद से आप बहुत ही आसानी से एसईओ कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने सही से कीवर्ड रिसर्च कर लिया तो आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ फ्री कीवर्ड रिसर्च टूल्स बताने वाला हूं और कुछ और टेक्निक्स भी बताऊंगा यहाँ पे, ताकि आप सही तरीके से कीवर्ड रिसर्च कर पाओ। गाइस, यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च करने से पहले आप अपने ब्राउजर में 2 एक्सटेंशन ऐड कर लेना, या फिर दोनों में से कोई एक एक्सटेंशन ऐड कर लेना। ठीक है, पहला एक्सटेंशन है मोजबार। ठीक है, मोजबार को कैसे ऐड करते हैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो वाला वीडियो देख के आप ये सीख सकते हो कैसे मोजबार को इंस्टॉल किया जाए। थोड़ा सा टिपिकल है, बट हाँ, उस वीडियो को देख के आप आसानी से कर पाओगे। ठीक है, और इसके अलावा दूसरा जो एक्सटेंशन है वो है यहां पर हमारा यूबर सजेस्ट। आप यूबर सजेस्ट को भी इंस्टॉल कर सकते हो। दोनों ही जो एक्सटेंशन है वो काम बिल्कुल सेम करते हैं, तो इसीलिए अगर आप इन दोनों में से कोई भी कर लो तो सही रहेगा। मेरा फेवरेट है मोजबार, तो इसलिए मैंने आपको पहले मोजबार का बताया। ठीक है, यूबर सजेस्ट इजीली इंस्टॉल हो जाता है, इसमें कोई टिपिकल काम नहीं है, बट मोजबार मुझे कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर लगता है। कहीं ना कहीं मुझे उसका इंटरफेस अच्छा लगता है, क्यों आगे इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए एक ऑफर भी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, जिससे आपको टोटल 75% का डिस्काउंट मिलेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक प्रोमो कोड भी दूंगा, जिसके थ्रू आपको एक्स्ट्रा 10% का और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा कि अगर आप अपना ब्लॉगिंग करियर स्टार्ट करने वाले हो तो आपको शुरुआत में थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा। और आप एक इस लिंक पे क्लिक करके एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का थ्रू यूज करके अगर बाय करते हो तो आपको जो है सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिल जाएगा, और कुछ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी है जो कि मैं अपने लेवल पर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, वो रहेंगे जनरेट प्रेस, न्यूज मैग और वुडमार्ट, एलिमेंटर प्रो प्लगइन और रैंक मैथ का प्रीमियम एसईओ प्लगइन। ये पांचों आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। बस आपको हमारे लिंक के थ्रू जाके बिल्कुल फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके बाय करना है, और बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे सेंड कर देना है, और 4 घंटे के अंदर अंदर आपको ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा ऑफर चल रहा है, इसे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। और अगर आपको बाय करने में कोई भी इश्यू है तो ये वाला वीडियो देख लेना। इस वीडियो में मैंने प्रैक्टिकली बताया कि कैसे आप बाय कर सकते हो वेब होस्टिंग। ठीक है, सारा डिस्काउंट के साथ। ओके, तो सारी चीजें इस वीडियो में, तो आप इसको देख सकते हो। तो चलो, जब आप इस एक्सटेंशन को ऐड कर लोगे ना, उसके बाद आता है हमारा पहला टूल। ठीक है, तो पहला टूल हमारा रहेगा यहां पे Ahrefs। अब देखो, ये जो है एक पेड टूल है, बट यहां पर अगर आप ऐसे लिखोगे Ahrefs कीवर्ड जनरेटर, ठीक है, तो इस पर क्लिक कर देना और यहां पर आपको ये टूल मिल जाएगा, और ये आप बिल्कुल फ्री में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम कीवर्ड लिखेंगे, जैसे कि अभी मान लो कि हमें गूगल पे रैंक कराना है। ठीक है, तो गूगल सेलेक्ट कर लो। बिंग पे रैंक कराना है तो बिंग सेलेक्ट कर लो। यूट्यूब पे तो यूट्यूब, और अमेजोन पे अगर आप करना तो अमेजोन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी गूगल के लिए कीवर्ड रिसर्च कर रहा हूं। ठीक है, कि मैं चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट जो है गूगल पे रैंक करे, तो यहां पे सिंपली मैं करूंगा डिजिटल मार्केटिंग, एक कीवर्ड यहां पर एंटर कर रहा हूं। ठीक है, और उसके बाद जो कंट्री चाहिए वो सेलेक्ट करके फाइंड कीवर्ड्स पे क्लिक कर देना, और ये आपको जो है एक कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल कर देगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कीवर्ड की लिस्ट निकाल कर दे दी है। एक ऊपर से एक आइडिया है गाइस, ये मैं ये नहीं कहता कि ये सबसे बेस्ट टूल है, इस लिस्ट का सबसे बेस्ट टूल है ऐसा नहीं बोलूंगा, बट यहां से पता है मुझे क्या क्या चीजें का आइडिया मिल जाता है। मुझे एक वर्ड पता था जो कि सीड कीवर्ड है, डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग में मैं और क्या क्या इस डिजिटल मार्केटिंग कीवर्ड को इंक्लूड करते हुए मैं और क्या क्या आर्टिकल लिख सकता हूं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। यहां पर मुझे एक आइडिया मिला। ओके, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ये लिख सकता हूं मैं। एक टोटली डिफरेंट टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, तो मैं डिजिटल मार्केटिंग कंपनी के ऊपर एक आर्टिकल लिख सकता हूं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, क्या क्या सर्विसेज होते हैं डिजिटल मार्केटिंग अंदर, उस पर मैं एक आर्टिकल लिख सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, ये एक बहुत तगड़ा कीवर्ड है। ठीक है, कैसे कैसे जॉब्स आपको मिल सकते हैं उस पर एक आर्टिकल लिख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स पर एक आर्टिकल लिख सकते हो। B2B डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर लिख सकते हो, मतलब जो एजेंसीज, जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो बिजनेस टू बिजनेस काम करती है उनके ऊपर लिख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ये एक अलग कीवर्ड। सॉल्यूशंस पर लिख सकता हूं। सॉल्यूशन सर्विसेज एक ही चीज होती है, बट स्टिल कीवर्ड अलग है, तो मैं बार बार लिख सकता हूं। डिजिटल मार्केटिंग सैलरी पर एक आर्टिकल लिखा जा सकता है, और फ्रीलांस डिजिटल मार्केटिंग, B2B डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अलावा बहुत सारे। तो मुझे काफी सारे आइडियाज मिल गए यहाँ पे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, इसको आइडियाज के लिए यूज करना,
ये एक प्रॉपर कीवर्ड रिसर्च टूल नहीं है, बट हाँ ये आइडियाज के लिए बहुत अच्छा है, जो कि आपको बहुत ही आसानी से मिल जाता है विद इन नो टाइम, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। अगर आप इसका सर्च वॉल्यूम देखोगे, सभी का सर्च वॉल्यूम काफी अच्छा, लेकिन कीवर्ड डिफिकल्टी हार्ड बताया गया है। क्यों? अब ये पता कैसे चलेगा कि ये हार्ड है, तो कितना हार्ड है, क्या चीज है? देखो, सबसे पहले क्या करना, डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी वाला कीवर्ड हम उठाते हैं, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा यूबरसजेस्ट या फिर मोजबार, ठीक है। तो मैं मोजबार में सर्च करूंगा, मेरा फेवरेट मोजबार है। तो यहां पर मैंने सर्च किया और एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर जब मैं एंटर करता हूं, तो एक बार इसको मैं हटा देता हूं, नोट नाउ। तो अभी आप देखोगे यहां पर जो फर्स्ट जो चीजें हैं, यहां पर जो रैंक हो रही वेबसाइट, इनको छोड़ दो, इसको। तो मिड इनिंग्स, ठीक है। तो यहां पर देखो 15 का जो है यहां पर डोमेन ऑथोरिटी, मैं इस पर रैंक कर सकता हूं, ठीक है। 21 का डोमेन ऑथोरिटी मैं रैंक कर सकता हूं, ठीक है। और 40, 35, 35 है तो मैं रैंक कर सकता हूं। मतलब ये जितने भी लोग यहां पर फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हैं ना, इन सब का जो डोमेन ऑथोरिटी है वो बहुत कम है, बहुत कम है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं भी इस पर एक आर्टिकल लिखता हूं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर, तो मैं भी रैंक कर सकता हूं, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली मैं एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रैंक कर सकता हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं रैंक कर सकता हूं। यही कीवर्ड अगर यूएस में बैठ के कोई सर्च करेगा, तो क्या ये वाले एजेंसी दिखाएंगे? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये वही दिखाएंगे जिस लोकेशन में अपन बैठे हैं, ठीक है, या फिर जिस लोकेशन का वीपीएन आपने कनेक्ट करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ही ये जो है आपको सही उस पर्टिकुलर लोकेशन में जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है ना, उनके वेबसाइट्स यहां पर रैंक करेंगे। मान लो कि मैंने अपने पर्टिकुलर जगह पर एक एजेंसी खोल रखी है, या फिर मैं किसी एजेंसी लोकल एजेंसी के लिए एसईओ कर रहा हूं, तो मैं आराम से रैंक हो सकता हूं, क्योंकि जितने भी लोगों ने यहां पर रैंक है उन सबकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत कम है। तो ये कहने को एक हार्ड कीवर्ड है, बट क्योंकि मान लो कि आप कोई एक ऐसे लोकेशन में रहते हो, जैसे कि आप फॉर एग्जांपल आप जयपुर में रहते हो, ठीक है, राजस्थान में जयपुर में रहते हो। अब जयपुर में कितने एजेंसीज होंगे, है ना? तो इस वजह से अगर आप जयपुर में रहते रहते डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एक आर्टिकल अगर आप पोस्ट करते हो, तो आप वहां पर रैंक कर सकते हो। लेकिन अगर आप उसी जगह पर ये चाहते हो कि पूरे इंडिया में आप रैंक करोगे, तो ये हार्ड है ना? तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हो। लोकली आप काम करो, कोई इश्यू नहीं है इस कीवर्ड पर। अब देखो व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, इस कीवर्ड को उठा के देखते हैं, ये इसको हम सर्च करके देखते हैं। अब ये ऐसी चीज नहीं है, एजेंसी तो हर लोकेशन पे अलग अलग होती है, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि क्या डोमेन ऑथोरिटी यहां पर आती है। 91, 91 जो भी वेबसाइट्स रैंक हो रहे हैं ना, उनकी डोमेन ऑथोरिटी 91, 91, 96, 92, 100, ओके, 97, 75, 94, 93, 92, 92। तो गाइस इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे समझ में ये आता है कि ये कीवर्ड बहुत हार्ड है, इस पर काम करने का कोई मतलब नहीं है, कोई चांस नहीं है हमारे रैंक होने का, क्योंकि जितने भी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हैं ना, उन सबकी डोमेन ऑथोरिटी बहुत ज्यादा है, जो कि हमारी नहीं है। हम एक बिगिनर है, तो हमारे ऑब्वियसली इतनी डोमेन ऑथोरिटी हो ही नहीं सकती। तो इसीलिए इस कीवर्ड पे काम करना हमारे लिए बिल्कुल वेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए हम इस कीवर्ड पे काम नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैंने कहा था इन पर्टिकुलर एक्सटेंशन को आप इंस्टॉल कर लो, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन से कीवर्ड पर आप रैंक कर सकते हो और कौन से पे नहीं। देखो, एक कीवर्ड रिसर्च टूल कंप्लीट चीज तो आपको नहीं देता है, लेकिन अब ऐसे कीवर्ड्स कैसे निकाले जिस पर हमें पता चले हम रैंक हो सकते हैं। यहां पर तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है, लेकिन हमको ऐसे कीवर्ड्स चाहिए ना जिससे हम रैंक हो पाए, तो उसके लिए हम दूसरे टूल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टूल है हमारा वर्ड स्ट्रीम। ये भी एक फ्री कीवर्ड टूल है, ठीक है। तो वर्ड स्ट्रीम पे आ जाते हैं। वर्ड स्ट्रीम फ्री कीवर्ड टूल लिख दो गूगल पे, और ये हमारा टूल आ गया। इसको ओपन कर लो और यहां पर हमारा कीवर्ड एंटर कर लो। अब मैं ये भी नहीं कह रहा कि एकदम परफेक्ट टूल है, क्योंकि अगेन ये एक फ्री टूल है, बट इससे काम करने का थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, है ना? क्योंकि जब तक आप कोई पेड टूल नहीं खरीदोगे, तो आपको 100% सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा, बट स्टिल यहां पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं, और ये अब आपको कुछ कीवर्ड्स की लिस्ट निकाल कर देगा, जो कि ऑब्वियसली एएचआरईएफ से बेटर रिजल्ट्स होंगे, ठीक है। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग 3,68,000, यहां पर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक के साथ डिजिटल मार्केटिंग का वो अलग से हो गया। मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे इंटरनेट मार्केटिंग और इस तरीके से अगर आप और आगे जाओगे तो साइन अप करना पड़ेगा, बट साइन अप करने के बाद आपको और भी ज्यादा कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। टोटल 500 कीवर्ड्स यहां पर ये निकाल कर देगा, बट आपको अगर आगे देखना है तो साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप कर लोगे, बिल्कुल फ्री में साइन अप हो जाता है, और उसके बाद आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पर भी मुझे कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, लीड जनरेशन, ऐसे कुछ कीवर्ड्स मुझे यहाँ पर मिल जाते हैं। और अच्छी बात यहां पर यह है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर एक आर्टिकल लिखता हूं मेरे ब्लॉग पे, और मेरा ब्लॉग मोनेटाइज्ड है एडसेंस से, तो मुझे कितना पैसा मिलेगा अपने एक आर्टिकल के व्यू पे? तो ये है $4.96 से लेकर $13 तक। ये चीज ये मुझे यहां पर दिखा देता है, ठीक है। कंपटीशन की तरफ मत देखो, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, ये गूगल एड से उठाई गई चीज है,
ठीक है, तो इसको गूगल एड्स मतलब गूगल कीवर्ड पैटर्न से उठाई गई चीज है, तो कंप्लीटली इसको आप इग्नोर करो। लेकिन ये दो चीजें जो है ना एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। एक तो लो रेंज और हाई रेंज जो बिड लगती है ना, तो सबसे मिनिमम जो है इन कीवर्ड्स पर $6 $4 की सीपीसी चल रही होती है। तो अगर आपके ब्लॉग पर कोई एड रन हो रहा है, ठीक है, आपको ट्रैफिक मिला, किसी ने उस एड पे क्लिक किया, तो आपको मिनिमम $5 मिलेगा एक क्लिक है। तो ये एक बहुत बढ़िया टूल है जहां पर आपको सीपीसी देखने को मिल जाती है, ठीक है। और कुछ कीवर्ड आइडियाज भी आपको मिल जाएंगे। अगेन कैसे चेक करना है मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड को लो और मॉस बार में आप चेक कर सकते हो। अगर आपको इसको जो कि आपको करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपी करते हैं, मैंने आपको यूबर सजेस्ट नहीं दिखाया, तो यूबर सजेस्ट भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। 1 सेकेंड, यहां से एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो है यूबर सजेस्ट भी आपको कुछ डाटा यहां पर प्रोवाइड करा होता है। देखो 40 का जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे, और ये 49 72 55 25 ये सब डोमेन ऑथोरिटी, 59 82 48 42 और 33। अब ये 33 वाली साइट यहां पर रैंक हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी रैंक कर सकते हो। 40 के ऊपर अगर सारे जो साइट फर्स्ट पेज पे रैंक हो रहे हैं, अगर सब 40 के ऊपर है तो छोड़ देना उस कीवर्ड को। लेकिन अगर 40 के नीचे एक भी कीवर्ड है, ठीक है, मतलब एक भी वेबसाइट जो है अगर 40 के नीचे वाली डोमेन ऑथोरिटी का अगर फर्स्ट पेज पर रैंक हो रहा है तो काम कर लेना, नहीं तो मत करना। और देख लेना बैकलिंक्स कितने हैं, क्योंकि बैकलिंक्स बहुत कम है। ये देखो यहाँ पर 33 डोमेन ऑथोरिटी और इनकी बैकलिंक भी बहुत कम है, फिर भी ये फर्स्ट पेज पे रैंक कर सकता है, तो आप भी रैंक कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाता है। बाकी सबके आप डोमेन देख सकते हो, जो रिफरिंग डोमेन यानी कि जो बैकलिंक्स बहुत ज्यादा 26,000 का इसका इनका जो है बैकलिंक्स इनको बने मिले हुए हैं। तो हाँ, सीधी बात है। अब ये देखो, ये प्योर एसईओ करके सिर्फ 25 की डोमेन ऑथोरिटी है, सिर्फ 4 बैकलिंक है, और ये यहां पर रैंक कर रहा है, ठीक है। तो गाइज ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो अगर ये साइट रैंक हो सकता है तो आपका भी साइट यहां पर रैंक हो सकता है, ठीक है। अब मैं ये चीजें आगे नहीं बताने वाला, मैं आपको जल्दी जल्दी मैं आपको टूल्स बता देता हूं। तो अभी जो हमारा नेक्स्ट टूल आता है वो है यहां पे हमारा कीवर्ड टूल आईओ, ठीक है। अब कीवर्ड टूल आईओ क्या करता है, ये भी आपको अगेन एक फ्री टूल है, ठीक है। आप फ्री टूल मतलब फ्री तो नहीं कह सकता, पेड है, लेकिन स्टिल आपको कुछ ठीक ठाक रिजल्ट यहां पर देखने को मिल जाता है। अगेन आपको कुछ कीवर्ड आइडियाज मिलेंगे, और सबसे बेटर कीवर्ड आइडियाज आपको यहां पर कीवर्ड टूल आईओ पे देखने को मिल जाता है। तो यहां पर आप देखो डिजिटल मार्केटिंग, और ये इसमें एक अच्छी बात है, जो भी कीवर्ड आपको सजेस्ट करेगा ना, उस हर कीवर्ड में डिजिटल मार्केटिंग होगा। लेकिन अभी तक जो हमने टूल्स देखे उनमें ऐसा नहीं था। देखो किसी में डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, डिजिटल मार्केटिंग फर्म है, डिजिटल मार्केटिंग एड से लीड जनरेशन, मतलब बिल्कुल रेलिवेंट नहीं है, लेकिन एक कीवर्ड से निकाल कर देते हैं लीड जनरेशन। लेकिन यहां पर आपको बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे, ऐसे कीवर्ड जिनके अंदर हमेशा आपको डिजिटल मार्केटिंग जो मेन कीवर्ड आपने एंटर किया है ना, वो यहां पर आपको दिखेगा। बट यहां पर क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम यह है कि कुछ कीवर्ड्स का आपको जो है यहाँ पर सर्च वॉल्यूम दिखा दिया जाएगा, कुछ कीवर्ड्स का नीचे आपको ट्रेंड दिखा दिया जाएगा, कुछ कीवर्ड यहाँ पर ट्रेंड वगैरह दिखाते हैं, लेकिन सबका सर्च वॉल्यूम नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि ये एक फिलहाल हम सिर्फ फ्रीली यूज कर रहे हैं। अगर पेड यूज करते हो तो आपको यहाँ पर कंप्लीट डाटा देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको दिखाऊं, क्योंकि मेरे पास इसका पेड टूल है तो इसलिए मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। तो मैंने इसका पेड वर्जन लेके रखा हुआ है, तो ये कैसा होता है एग्जैक्टली वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हो सारे कीवर्ड्स जिसके अंदर डिजिटल मार्केटिंग है वो दिख रहा है, और इसके अलावा यहां पर आपको सर्च वॉल्यूम मिल गया, यहां पर आपको जो है सीपीसी देखने को मिल गया, ठीक है। और यहां पर आपको सारे कीवर्ड्स को सर्च वॉल्यूम आपके सामने है, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया कीवर्ड है, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमें आपको ट्रेंड भी दिखाता है कि ये कीवर्ड क्या आगे जाकर ज्यादा सर्चेस लाएगा कि कम सर्चेस लाएगा, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक कीवर्ड हो गया, ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसके सर्चेस टाइम टू टाइम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ये चीज आप देख सकते हो। अगर कोई कीवर्ड जो है अच्छा खासा ऊपर गया फिर उसके बाद एकदम से नीचे गिर जाए, तो यहां पे देख के पता लगा सकते हो कि कोई कीवर्ड अगर नीचे गिर रहा होता, जैसे महाकुंभ अभी आया था, तो महाकुंभ के टाइम पे क्या हुआ था कि सब महाकुंभ को बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन अब कोई सर्च नहीं कर रहा उसको, तो उस पर आर्टिकल लिखने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती है ना। तो ट्रेंड आप यहां से देख सकते हो, और सर्च वॉल्यूम है, और आपको जो है ये कंपटीशन में आपको परसेंटेज दिखा देता है, तो ये भी एक अच्छी बात है। 32% का यहाँ पर लो कंपटीशन, 60%, ये कीवर्ड बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंपटीशन वगैरह दिखाता है, और ये सीपीसी दिखाता है कितना आप अर्निंग कर सकते हो, और ये आपका सर्च वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अगेन ये एक पेड टूल है, बट आप इसको फ्री वर्जन जब यूज करते हो तो आपको ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिल जाती है, ठीक है। अब यहां पर एक और टूल है जो कि रहेगा आपका कीवर्ड
वन सेकेंड, रैंक ट्रैकर। ठीक है, रैंक ट्रैकर टूल का आप यहां पर यूज कर सकते हो। अब देखो रैंक ट्रैकर टूल अगेन क्या है ना, इसको आप लॉग इन कर लेते हैं हम एक बार। रैंक ट्रैकर भी एक बहुत अच्छा कीवर्ड फाइंडर है, क्योंकि यहां पर आपको बहुत सारे कीवर्ड जो है बहुत इजीली मिल जाते हैं, तो आप रैंक ट्रैकर का यूज कर सकते हो। लेकिन मैं ना इसको इतना ज्यादा प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि रैंक ट्रैकर एक ऐसा टूल है जो कि पेड लोग खरीदे, इसी वजह से इसको जो है थोड़ा सा फ्री दिया गया है। बट हाँ, इसके जो रिजल्ट्स है वो बहुत अच्छे होते हैं, तो इसीलिए आप चाहो तो रैंक ट्रैकर का यहाँ पे यूज कर सकते हो। और उसके बाद हम आएंगे अगले टूल पर, जो कि हमारा सबसे तगड़ा टूल है इस पूरे लिस्ट में, जिसका नाम है SEM रश। तो अब SEM रश करता क्या है, देखो गाइस, यहां पर SEM रश क्या है ना, एक पेड टूल है। मैं ये पेड वर्जन यूज कर रहा हूं, बट मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाकर यहां पर एक ट्रायल ले लेते हो ना, तो आपको 7 या 10 दिन का ट्रायल मिलेगा, और उसके अंदर आप इसके फुल फीचर्स को यूज कर सकते हो अनलिमिटेड वे में। ठीक है, तो मैं क्या करता था पहले, जब मैंने शुरुआत की थी, तो मैंने SEM रश से शुरू किया था, और मैंने क्या किया, इसका ट्रायल लिया, और 1-2 साल के लिए मैंने अपना कीवर्ड रिसर्च कर लिया। अब ये कैसे किया जाता है बता देता हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर क्लिक करना, जाके अपना ट्रायल जो है वो साइन अप कर लेना, ट्रायल लेना। ठीक है, 7 दिन का ट्रायल आपको मिलेगा, वो ट्रायल आप ले लेना। और ट्रायल कैसे लेते हैं उस पर मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब आप उसका ट्रायल ले लोगे, तो आपको यहां पर आ जाना है कीवर्ड मैजिक टूल में, और यहां पर टाइप करना अपना जो भी कीवर्ड है। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर डिजिटल मार्केटिंग टाइप कर देता हूं, और यहां पर जो भी कंट्री आपको चाहिए वो कंट्री आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहां पर इंडिया सिलेक्ट कर लिया, और अब देखना इस टूल का मैजिक। ये सबसे पावरफुल टूल है, पूरे लिस्ट में सबसे पावरफुल टूल है ये। ठीक है, इससे बेटर टूल कोई भी हो नहीं सकता। हाँ, अगर आप AHREF का पेड वर्जन ले लेते हो तो वो अलग बात है, तो उस केस में ये उसके टक्कर का बन जाता है। बट अगर आप फ्री वर्जन में यूज करना चाहते हो तो ये सबसे बढ़िया टूल है। ठीक है, तो यहां पर आपको कुछ इतने टूल्स निकल जाएंगे आपके सामने, आप देख सकते हो 1,05,864 कीवर्ड है, और यहां पर उसका जो टोटल वॉल्यूम निकल के आता है वो 30,23,000 का टोटल वॉल्यूम निकल कर आता है। ठीक है, मतलब टोटल इतने जो है आपको ट्रैफिक मिल सकता है मंथली। ये सब कुछ मंथली है, जब देख रहे हो ना ये मंथली है, और ये जो भी ट्रैफिक आप देख रहे हो 2 लाख, 1,65,000, 60,000, ये सब कुछ मंथली जो है इसका बोल है, मंथली कितने लोग इसको सर्च करते हैं वो चीज है। ओके, चलो अब करना क्या है गाइज, यहां पर कीवर्ड रिसर्च करते टाइम आपके पास 1,05,800 कीवर्ड, अब इन सबको तो आपको लेना नहीं है, और कीवर्ड डिफिकल्टी भी आप देख सकते हो बहुत ज्यादा है, तो हमें इसको थोड़ा फिल्टर करना पड़ेगा। फिल्टर करने के लिए क्या करोगे आप, वॉल्यूम में जाओगे, ठीक है, और यहां पर कुछ 100 एंटर कर देते हैं हम, क्योंकि मिनिमम 100 सर्चेस तो हमें चाहिए, या फिर 70 रख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 100 सर्चेस या 70 रख देते हैं हम एक बार के लिए। ठीक है, 70 रख दिया, लेकिन इसको फ्रॉम में रखना है, फ्रॉम में रखना, ना कि टू में। ठीक है, इसको 70 कर दिया, और अप्लाई पे क्लिक कर देते हैं। तो अब हमारे सामने जो कीवर्ड्स आएंगे ना, उन कीवर्ड्स, आप सिर्फ 5,000 कीवर्ड रह गए, है ना, 1 लाख कीवर्ड से सिर्फ 5,000 कीवर्ड्स अब रह गए, जिनके सर्चेस 70 से ऊपर है। ठीक है, अब हमें कीवर्ड डिफिकल्टी में जाना है, और यहां पर 2 में हमें 30 कर देना है, 30 करके अप्लाई पे क्लिक कर देना। तो अब जो कीवर्ड्स हमारे सामने आएंगे ना, वो सारे ऐसे कीवर्ड्स होंगे जिस पर आप रैंक कर सकते हो, बीइंग ए बिगिनर, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े ब्लॉगर हो तो ही रैंक कर सकते हो, आप एक बिगिनर हो तो भी रैंक कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर आप देखो हमारे पास अब 1,419 कीवर्ड है, जिसका ओवरऑल जो वॉल्यूम निकल कर आता है वो है 5 लाख, मंथली 5 लाख का आपको यहां पर ट्रैफिक मिल सकता है अगर आप इन कीवर्ड्स पे काम करते हो तो। ठीक है, तो चलो हम एक आध कीवर्ड को यहां पे चेक करके देखते हैं। यहां पर डिजिटल मार्केटिंग जॉब वैकेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कॉन्सेंट्रेट और रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग। चलो रियल एस्टेट डिजिटल मार्केटिंग को लेते हैं। इसका जो सर्च वॉल्यूम है 1300 है, और 26 का इसका कीवर्ड डिफिकल्टी। हम चेक करके देखते हैं कि क्या हम रैंक हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर आते हैं, और इस पर्टिकुलर हम क्लिक कर देते हैं, और यहां पे आपको क्या मिल जाता है, थोड़ा सा इसका डाटा मिल जाएगा, और यहां पे दोस्तों जो भी लोग यहां पर रैंक कर रहे हैं उनमें से किसी का 32 है, 82 है, और 24 है। तो अगर 24 वाला, 25 वाला बंदे अगर यहां पर रैंक कर रहे हैं तो आप भी रैंक कर सकते हो। तो हमने इजीली ऐसे कीवर्ड्स निकाले जिन पर आप रैंक कर सकते हो। तो ये सारे वो कीवर्ड्स है जिस पर आप अपने ब्लॉग को रैंक कर सकते हो। तो क्या करना है, आपको 1400 कीवर्ड मिल चुके हैं, जो कि 2 साल आर्टिकल लिखने के लिए बहुत है ये कीवर्ड्स। क्या करोगे, सिंपली एक्सपोर्ट पे जाओगे, ऑल सेलेक्ट कर लोगे और CSV पे क्लिक कर दोगे। अब इससे क्या होगा, ये सारे कीवर्ड्स, इसका सर्च वॉल्यूम, इसके कीवर्ड डिफिकल्टी, इसकी CPC, इसका इंटेंट, सब कुछ आपको इस एक्सेल शीट में मिल गया, जो कि प्रीमियम कंटेंट है, जिसके लिए आपको एक महीने में $119 देने पड़ते हैं, जो कि आपने बिल्कुल फ्री में एक ट्रायल लेकर आपके हाथ में आ चुका है।
ठीक है, अब इस कीवर्ड को रख के आप पूरे साल काम कर सकते हो। ये सारे वो कीवर्ड है जिन पर आप रैंक हो सकते हो। ये रहा इनका कीवर्ड डिफिकल्टी, ठीक है, तो ये हम इसको मार्क कर देंगे। और ये रहा इसका सर्च वॉल्यूम, हम इसको भी क्या कर देंगे, यहां पे इस तरीके से मार्क कर देंगे। तो अब आपको पता चल गया किन चीजों पे फोकस करना है। ये दो चीजें हैं जिन पर आपको फोकस करना है, तो दोनों को मार्क कर लो। अब देखो किस पर काम करना, पहले शुरू करना। देखो पहले पहले उनको लेना, जैसे कि 11 का हो गया, ठीक है, ये 21 हो गया, ये 7 हो गया। तो जो सबसे छोटा कीवर्ड डिफिकल्टी वाला कीवर्ड है ना, उस पर काम करना, सबसे पहले शुरू करना, तो जल्दी जल्दी रैंक होना शुरू करेगा, मोटिवेशन मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको ट्रायल लेना पड़ेगा। और 7 दिन के अंदर अंदर जिन कीवर्ड्स पर भी आपको निकालना है ना, 100-200 जितने कीवर्ड आपको निकालना हो, 100-200 एक्सेल शीट्स डाउनलोड कर लो, इस तरीके से मल्टीपल ब्लॉग्स बनाओ, सब कुछ कर लो। 7 दिन के अंदर अंदर क्या है ना कि आप जितना चाहे निचोड़ सकते हो, उसको निचोड़ लो। 7 दिन का ट्रायल आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज आप कर सकते हो। और मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। 1-2 साल बाद आपके पास इतने पैसे होंगे कि यार आप SEMrush तो क्या चीज है, आप सारे SEO टूल लेकर बैठे होंगे जैसे मैं लेकर बैठा हूं। ये मेरा प्रीमियम वर्जन है, और ये keywordtool.io ये इससे भी ज्यादा महंगा है। ठीक है, तो ये भी लेकर बैठा हुआ हूं मैं, क्योंकि मुझे चाहिए। और पहले के टाइम पे मैं नहीं कर सकता था इसको अफोर्ड, जब मैं एक छोटा ब्लॉगर था। लेकिन आज की डेट में, क्योंकि मैंने जो है यही टेक्निक्स यूज की जो मैंने अभी आपको बताया, ये सब कुछ करके आज की डेट में मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं, है ना। और मेरे लिए बहुत जरूरी भी हो गया ये टूल, है ना। हमेशा हर टाइम मेरे पास होना जरूरी है, क्योंकि अभी ऐसा नहीं है ना कि मैंने अपने एक ब्लॉग को डिसाइड करके रखा हुआ है। कोई भी क्लाइंट मेरे पास आएगा, मतलब मेरे पास क्या, मेरे एजेंसी में आएगा, तो वो क्लाइंट कभी भी आ सकता है। मेरा 7 दिन का ट्रायल तो कभी खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए मुझे इसका प्रीमियम वर्जन लेके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये रीजन है अभी प्रीमियम लेने का। बाकी अभी मैं ट्रायल लेके काम चला सकता था अगर खुद का ब्लॉग पे ही मुझे काम करना होता तो। ठीक है, तो मेरी टीम भी यूज करती है SEMrush को, तो हाँ, इसलिए हमारे लिए ये थोड़ा सा रहता है कि कंपलसरी है। ठीक है, तो गाइस अभी मैंने आपको सारे टूल्स यहां पर बता दिए, तो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि इनमें से कौन सा टूल आपको यूज करना है। इसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स है, लेकिन जो मेनली जो टूल्स यूज किए जाते हैं ना मार्केट में, वो ये टूल्स है। ठीक है, तो गाइज मैं यहां पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होस्टिंगर का डिस्काउंट ले दूंगा, ताकि आप अपना ब्लॉग या जो भी स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आपको बहुत ही कम प्राइस में होस्टिंग मिल जाए। SEMrush का ट्रायल वाला लिंक दे दूंगा ताकि आप ट्रायल ले पाओ। ठीक है, और इसके अलावा कैसे ट्रायल लेते हैं, कैसे होस्टिंग बाय करते हैं, उन पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उन वीडियोस का भी लिंक दूंगा। और मोजबार कैसे इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, ये जो मोजबार आप देख रहे हो उसको कैसे इंस्टॉल करते हैं, इस पर भी मैंने वीडियो रखा है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक प्रोमो कोड दूंगा। ठीक है, तो प्रोमो कोड के लिए क्या करेंगे, सिंपली इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पे क्लिक करना, आप पहुंच जाओगे इस साइट पे। इस साइट पे आने के बाद आप जाओगे सर्विसेज में। सर्विस में जाने के बाद आपको मैनेज होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस पे चले जाना है, और उसके बाद नीचे आके प्रीमियम वाला प्लान या फिर जो भी प्लान आपको लेना है अपने ब्लॉग के लिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल प्रीमियम वाला प्लान अगर हम लेते हैं, चूज प्लान पे क्लिक कर लो, हम चले जाएंगे कार्ट में। अब कार्ट में आने के बाद इसका जो 4 साल का जो पेमेंट है ना, वो यहां दिखाएगा 7,152 रुपए हो गया आपका 75% का डिस्काउंट। ठीक है, अब क्या क्या मिलेगा आपको, साथ में फ्री डोमेन मिल जाएगा। कैसे क्लेम करते हैं फ्री डोमेन, ये सब कुछ इस वीडियो में है, तो कोई लोड लेने की जरूरत नहीं। इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। ठीक है, और साथ में आपको 3 मंथ्स की एक्स्ट्रा होस्टिंग, यानी कि 48 महीने की जगह आपको 51 महीने की होस्टिंग मिलेगी, यानी कि 4 साल प्लस 3 मंथ्स की होस्टिंग मिल जाएगी। ठीक है, अब आप चाहो तो 1 साल के ले सकते हो, 2 साल के ले सकते हो, या फिर 4 साल के ले सकते हो। सबसे ज्यादा फायदा 4 साल का लेने में। ठीक है, और याद रखना, हमारे लिंक के थ्रू जाओगे और एक फ्रेश ईमेल आईडी का यूज करोगे, तो आपको ना सिर्फ प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मिलेंगे, आपको साथ में सेम प्राइस पर रिन्यूअल भी मिलेगा। आप 1 साल, 2 साल, 4 साल, जितने भी टाइम बाद आप रिन्यू कराते हो, आपका सेम प्राइस पर रिन्यूअल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं सजेस्ट करूंगा, टैक्सेस का जो पैसा है वो सब कुछ आपको बचाना है ना अगर, तो 4 साल का एक साथ ले लो, तो उसमें आपको ज्यादा बेनिफिट हो। और मान लो कि आगे जाकर कुछ रूल्स बदल जाते हैं, कुछ हो जाता है, ज्यादा महंगा हो जाता है होस्टिंगर, ऐसा कुछ भी होता है, तो 4 साल में आप बहुत पैसा बचा लोगे, है ना। तो इसलिए मैं हमेशा 4 साल सजेस्ट करता हूं। और कूपन कोड एंटर करना है यहां पर होस्टिंगर 10, और इसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद आपका यहाँ पे 10% का फर्दर डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो, अब 7,152 की जगह पर आपको सिर्फ 6,436 रुपए देने हैं। बस अब आप कंटिन्यू कर लो और बाय कर लो एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके। ठीक है, और जैसे ही बाय कर लोगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर उसका रेसिप्ट मुझे सेंड कर देना। 4 घंटे के अंदर अंदर सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, सो गाइज अब मुझे उम्मीद है कि मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। फिर भी आपको कोई डाउट तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, आज वीडियो सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, आज वीडियो इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।